रोज़े की हालत में हस्बैंड वाइफ जो रिश्ता बनाते हैं वो नहीं बना सकते। अलबत्ता रात को आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कीजिए, लेकिन यह है कि सेहरी खाने से सेहरी से पहले पाकीज़गी इख्तियार कर लें, आप लोग पाक हो जाएं, गुस्ल कर लें, नहा लें। अलबत्ता रोज़े की हालत में जानबूझकर करेंगे तो क़ज़ा कफ़ारा दोनों, क़ज़ा भी और कफ़ारा भी, यानी उस रोज़े के बदले रोज़ा और उस रोज़े के बदले में गुनाह जानबूझकर करने की वजह से भी बहुत सारे रोज़े आपको रखने पड़ेंगे, मुसलसल 60 दिन के रोज़े, क़ज़ा और कफ़ारा। इसीलिए बेहतर है कि अपने अपने मोहतरमाओं से दूर रहिए। मोहतरमाओं से परमिशन है, यहाँ लड़का लड़की लिखा है, लड़का लड़की नहीं चलेगी। इस्लाम में तो देखना अलाउ नहीं है। अगर आपने रमज़ान में किसी मोहतरमा को देखा ही उगाड़ कर, अरे पूरा स्क्रीनिंग कर लिया आपने, सर को देखा, उनके बालों को, तो पैर तक का पूरा आपने स्क्रीनिंग कर लिया कि इसके पैर के कलर कैसे हैं, हाथ के कलर कैसे है, इनकी नाक कैसी है, इनकी आँख कैसी है, तो आपके सारे मन के भी रोज़े गए आपके। और आपने आँखों से अगर निगाह जमा कर आपने अगर देखा है तो आपके आँख के भी रोज़े गए। रोज़ा सिर्फ मुंह का भूखे रहने का मतलब नहीं है। रोज़े का मतलब आपके आँख के रोज़े होने चाहिए, आँखों से गलत चीज़ मत देखिए। ज़ुबान के रोज़े हों, ज़ुबान से गलत मत बोलिए। हाथ के रोज़े हों कि गलत चीज़ों को मत पकड़िए। पैर के रोज़े होते हैं कि गलत जगहों के ऊपर मत जाइए। सारी चीज़ें, नाक के रोज़े, हर एक पार्ट्स ऑफ बॉडी के रोज़े होते हैं। अल्लाह अता करता है, नफिल को फर्ज का बराबर दर्जा दे दिया जाता। यही 30 दिन के तो रोजे हैं, जितनी नेकी अगर आपको कमानी हो कमा लीजिए। हमारा जवान कहता नहीं मौलाना हम रोजा रखेंगे, हमारा 6 पैक हमारा 5 पैक में बदल जाएगा, सूख जाएंगे, हम छुआरे बन जाएंगे। तो अभी कौन से दुम्बल बने हुए हो, कद्दू बने हुए हो, अभी भी तो हवा पहलवान बने हुए हमारे बहुत से लड़के मोबाइलों के अंदर गंदी गंदी तस्वीरें देखते हैं, उसके बाद फिर गलत काम करते हैं गलत काम। शक्ल देखिए तो 12 बज जाता है शक्ल, और उनको ऐसे फूंक मारिए हवा पहलवान तो उड़कर बहुत दूर चले जाएंगे। उनसे कहिए जरा 1 किलोमीटर दूर रेस लगाओ, दौड़ो, हाँपने लगते हैं, कांपने लगते हैं हमारे नौजवान। ऐसी नहीं होनी चाहिए जवानी आपकी। स्ट्रांग बनिए, अंदर से आप ताकतवर बनिए, वर्जिश कीजिए, ड्राई फ्रूट खाइए, दूध का इस्तेमाल कीजिए, ताकतवर बनिए। 6 पैक नहीं 18 पैक बनाओ आप, लेकिन इस नीयत से बनाइए कि हम इससे अल्लाह की इबादत करेंगे। अगर आपकी ये नीयत है तो अल्लाह आपका टोटल वर्जिश पे आपको सवाब अता फरमाता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। इसके लिए जरूरी, आजकल हमारा जवान पुड़िया डाला मुंह में बस और कुछ नहीं, टाँ टू टाँ कहाँ जो 600 रुपये कल का जा ऐसे बात करना शुरू करता है, मुंह में भर लेता है एकदम। किसी के कैंसर हो जाते, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, अपनी जिंदगी के अंदर में कोई एम नहीं है। एम पैदा करने की जरूरत है नौजवानों, एम, मकसद अपनी जिंदगी के अंदर में। अपने ब्रेन का सही इस्तेमाल कीजिए, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल। और रही बात रमजान के रोजे, यकीनन नौजवानों के ऊपर ही बात हो रही है। सबसे ज्यादा रमजान के अंदर जो रोजे छोड़ते हमारे जवान छोड़ते हैं सबसे ज्यादा। क्यों जी, रोजा क्यों नहीं रख रहे हो? जानबूझकर अगर आप कोई रोजा छोड़ते हैं, जानबूझकर कयामत तक उसके बदले में आप रोजा रखते रहे, अल्लाह तबारक व तआला आपको वो मकाम व मर्तबा नहीं दे सकता उस रोजे को जानबूझकर छोड़ने की वजह से। मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। अगर आप सवाब की नीयत से, नेकी की नीयत से ईमान की हालत में रोजा रखते हैं तो आपके सारे टोटल आने वाले गुनाह माफ कर दिए जाते। रोजा किस लिए रखा जाता? ताकि तकवा पैदा हो। नमाज किस लिए पढ़ी जाती? ताकि दिल की सफाई हो, बुराइयों से पाक हो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला इबादत, अल्लाह की इबादत करके मिलेगा क्या? नेकी मिलेगी, आपके अंदर से आपका ईमानी, आपकी रूहानी ताकत मजबूत होगी। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए मैंने तो सोचा यही है कि भाई नौजवानों की खुसूस तरबियत हो। आज जो हम पर इतने जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अच्छा, ये उसके बाद क्या लिखा भाई? रजा की
हाँ, रोजा क्या अच्छा, लड़का लड़की क्या करना चाहिए? शादी। अबे अच्छा साफ साफ बोलो ना कि हस्बैंड वाइफ रोजे की हालत में मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते, फिजिकल रिश्ता बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ये बोले ना। इतना छुपाए से रहें कि जैसे बिल्कुल बहुत दूर रहते हो। कीजिए, अच्छा दिमाग होता। आज के ज़माने में बच्चे ज़्यादा तेज़ दिमाग के होते हैं। हमारे उस्ताद हैं मुफ्ती खुर्शीद साहब दारुल देवबंद में। मैंने हुज्जतुल्लाहिल बालिगा पढ़ी जब मैं PhD इन अरबिक कर रहा था, उस वक्त में तकमील उलूम के साल में। तो मुफ्ती साहब बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि पहले वाले जो आदमी गए वो बड़े तेज़ दिमाग के होते थे, नहीं। आजकल का बच्चा ज़्यादा तेज़ दिमाग का है, बाप से 2 कदम आगे है। बाप को मोबाइल दे दो, वो मोबाइल फोन लगाएगा तो काटना नहीं आता, उसको कहना आता कि लाल वाला बटन दबा दीजिए, इतना। लेकिन बेटा इतना तेज होता है कि वो पूरा इनबॉक्स में जाकर पूरी चैटिंग सेटिंग सब देख लेता है बाप का कि कहां कहां गड़बड़ी की हुई। बेटा इतना तेज होता है। तो आजकल का बच्चा ज्यादा शार्प होता है। इसका मतलब है कि आजकल का बच्चा ज्यादा ज़हीन है पहले के बच्चों से। लेकिन उसी ज़हीन का सही इस्तेमाल होना चाहिए, उसकी सही तरबियत होनी चाहिए। तो फिर देखिए वो कौम के लिए कितना बड़ा सरमाया बन सकता है।